हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ शिवांग कटियार। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे तो मैं डेली वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। तो कल मैंने प्रश्नावली 7G बताई थी, तो आज उसी प्रकार 7H बताऊंगा। कैसे हैं आप लोग? आई होप, मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और हमें सुन पा रहे होंगे। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 1 से और लेकर के आपको 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कराऊंगा और आसान भाषा में सॉल्व कराऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन को आपको वीडियो को स्टॉप करके लगाने की कोशिश ज़रूर करना है। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है, इंटीग्रेशन 10 मॉड ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स लॉग एक्स ब्रैकेट क्लोज अपान एक्स और डी एक्स। ये आपको क्वेश्चन दिया है। मैं किताब को साइड में रख करके लगाने की कोशिश करता हूँ। तो आपका ये क्वेश्चन मैंने पहले से नोट कर लिया है, जिससे कि टाइम में ज़्यादा समय न देना पड़े और छोटा सा वीडियो बने, जिससे कि आप लोग वॉच कर सकें अच्छे तरीके से। तो इसमें आप लोगों को देखना है कि आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिया है, क्वेश्चंस को क्वेश्चंस के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें कितना दिया है, 10 और ब्रैकेट में कितना दिया, 1 प्लस लॉग एक्स और अपान में एक्स। तो ये इसका लॉग एक्स का अवकलन लिखा है 1 अपान एक्स। तो इसको हम मानेंगे, मान करके इन क्वेश्चनों को लगाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे माना 1 प्लस लॉग ई एक्स इक्वल कितना मान लेंगे, टी मान लेंगे। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लॉग एक्स का कितना होता है, 1 अपान एक्स और कितना हो जाएगा, डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो आपको देखना है कि इसका 0 हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपान एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। तो इतने की जगह आपको डी टी रखना है और इसकी जगह टी रखना है। तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका बेटा, इंटीग्रेशन 10 टी और डी टी आई बराबर आपका हो जाएगा। तो अब देखेंगे 10T का अवकलन। एक आपको फार्मूला हमें याद कराना है। तो यहाँ पे मैं चूँकि मैं फार्मूला आपको सबसे पहले लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 10x। कभी भी 10x का अगर हम अवकलन करेंगे यानी समाकलन करेंगे 10x dx का, तो आपको ध्यान रखना है लॉग और मॉड में सेक x प्लस सी। ये आपको ध्यान रखना है फार्मूला। इसको इसी प्रकार खोलेंगे, यहाँ पे टी है तो यहाँ पे टी हो जाएगा, यहाँ पे टी हो जाएगा। तो आप देखेंगे फार्मूला को, तो यहाँ पे आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कितना करना है, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे। अब इंटीग्रेशन हट जाएगा जब समाकलन करते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, लॉग मॉड में कितना हो जाएगा, सेक एक्स की जगह कितना रखना है, टी रखना है। तो टी मॉड क्लोज प्लस सी। अब आपको देखना है कि टी की जगह टी की वैल्यू रखेंगे जो आपको दी है। तो आई बराबर आपका कितना हो जाएगा, लॉग मॉड में कितना हो जाएगा, सेक टी का मान कितना माना था, 1 प्लस लॉग ई एक्स, मॉड को क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, मॉड को क्लोज और प्लस क्या हो जाएगा सी। ये आपका क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा क्वेश्चंस का। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चंस को समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या दिया है, तो आपको मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा, इंटीग्रेशंस दिया है 10x अपान कितना दिया है, लॉग सेक एक्स और डी एक्स। तो नीचे वाले को क्या मानना है आपको, टी मानना है। तो इसको जब मैं टी मानूंगा तो कितना लिखूंगा, माना लॉग सेक एक्स बराबर क्या मानेंगे, टी। तो जिसका हम अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 अपान सेक टी सेक एक्स। और सेक एक्स का कितना होता है, तो आप बताएंगे सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10x, सेक एक्स और 10x और डी एक्स बराबर कितना होता है, डी टी होता है। तो सेक से आपका सेक कट जाएगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 10 में कराएंगे कितना हो जाएगा, 10x
डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुटअप करेंगे तो कितना करेंगे, इंटीग्रेशंस आपको देखना है कि सेक एक्स से सेक एक्स कट जाएगा, तो यहाँ पे 10 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस डी टी। तो यहाँ पे आपको रखना है, वैल्यू रखना है, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे, इंटीग्रेशंस आई बराबर 1/t और यहाँ कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो इसका हम अवकलन करेंगे तो 1/t का कितना होता है, तो आप कह सकते हैं log t हो जाएगा मॉड में प्लस सी। तो log t का मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, log t का मान रख लो, मॉड में कितना माना था log और सेक x मॉड क्लोज करो प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, इजीली तरीके से आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंटीग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 2 cos x माइनस 3 sin x 2 काज x माइनस 3 साइन x अपान में आपको दिया है 6 काज x प्लस 4 साइन x और dx। सबसे पहले आपको देखना ये क्वेश्चन बहुत इजी है, नीचे वाले से केवल 2 कॉमन करना है आपको पहले। तो कितना करेंगे, आई बराबर अगर इस क्वेश्चन को मानते हैं तो कॉमन करेंगे 1/2, क्योंकि 2 यहाँ से कॉमन होगा, ऊपर से कोई भी संख्या नहीं कॉमन होगी, तो 1/2 कॉमन कर लिया तो कितना हो जाएगा 2 cos काज x माइनस 3 साइन x। नीचे कितना हो जाएगा तो आप बता सकते हैं, 2 इससे कॉमन कर लिया तो कितना हो जाएगा 3 काज x और प्लस 2 साइन x और dx। इसको मान के लगाना है तो क्या लिखेंगे, माना, नीचे वाले को मान लेंगे 3 काज x प्लस 2 साइन x बराबर क्या मानना है, t मानना है। तो जब इसको t माना है, इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 साइन x, इसका अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा 2 काज x और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसको पीछे लिखेंगे, इसको आगे लिख लेंगे, कितना हो जाएगा 2 काज x माइनस 3 साइन x dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे मान, तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशंस, तो कितना हो जाएगा 1/t और dt। तो i बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/2। 1/t का अवकलन क्या होता है, आपको बताया था log t प्लस सी। तो इसमें मान रखेंगे तो i बराबर कितना हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पर कितना कर देंगे log, अब t का मान कितना रखेंगे, तो आप कह सकते हैं t को जो माना था आपने कितना माना था 3 काज x प्लस 2 साइन x मॉड प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपसे 4 देखना है। क्वेश्चन नंबर 4 डालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इंटीग्रेशंस सेक एक्स अपान कितना करेंगे log सेक एक्स प्लस 10x और dx। इतना क्वेश्चंस दिया है, तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कराऊंगा, बहुत ही इजी टर्म में सॉल्व कराऊंगा, तो आपको क्वेश्चंस ध्यान से देखना है।
तो आपको सबसे पहले नीचे वाले को जो ये दिया है तो नीचे वालों को क्या मानेंगे, और पूरे को टी मानना है। तो कितना लिखेंगे, माना लॉग कोष्टक में सेक एक्स प्लस 10x और बराबर क्या मान लेंगे, टी। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा अवकलन, तो अवकलन में ये log x का कितना, तो 1/x, तो 1 पूरा करेंगे, कितना करेंगे, सेक x प्लस 10x, सेक एक्स 10x का करेंगे तो आपको पता होना चाहिए सेक x का करेंगे कितना हो जाएगा, तो सेक एक्स 10x होता है, तो सेक एक्स 10x, सेक एक्स हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब 10x का करेंगे कितना, 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और dx बराबर कितना हो जाएगा, t का करेंगे तो dt हो जाएगा आपका। अब देखेंगे इसमें से सेक कॉमन कर लेंगे, तो आप सेक को अगर कॉमन करेंगे सेक x, तो कोष्टक में b कितना हो जाएगा, 10x प्लस सेक x और dx। अपान में कितना चल रहा है, अपान में लिख लेंगे, पूरे का अपान में ये चल रहा है सेक x प्लस 10x। अब देखेंगे ये ब्रैकेट दोनों समान आपको मिल रहा है, ए बी प्लस में ए बी प्लस में ए बी प्लस में प्लस में, तो ये ब्रैकेट से ये ब्रैकेट आपका कट जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। तो इसमें हम मानेंगे इंटीग्रेशंस i इक्वल कितना हो जाएगा आपका, तो लिखेंगे इतने की जगह t मानना, तो ये कितना हो जाएगा सेक टी हो जाए, तो कितना हो जाएगा 1/t और dt। तो 1/t का आपको पता है log t होता है, तो कितना लिखेंगे log t प्लस c। तो यहाँ कितना करेंगे i बराबर log t की वैल्यू कितनी है आपकी, t की वैल्यू जो मानी थी वो उसको लिखेंगे log सेक x और प्लस 10x, इतना मैंने माना था, प्लस का क्या कर देंगे c कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, फाइनली आंसर हो गया। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखना है, पाँचवा भी आपका इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं पाँचवा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है अंडर रूट साइन 2x और बाहर कितना दिया है काज 2x और dx, इतना क्वेश्चन दिया है। तो इसको आगे अंदर वाले को मान लेंगे, कितना लिखेंगे, माना साइन 2x बराबर क्या मानना है आपको, t मानना है। तो साइन 2x बराबर t मानेंगे तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, कॉज 2x का करेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका, dt हो जाएगा। अब आपको देखना है कि 2 को नीचे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, काज 2x dx बराबर कितना हो जाएगा, dt/2। तो इसकी जगह पुटअप करना है हमें, तो कितना लिखेंगे, इंटीग्रेशंस t की पावर अंडर रूट पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, और कितना हो जाएगा dt/2, 1/2 कॉमन कर लेंगे, i इंटीग्रेशन बराबर, तो 1/2 अगर कॉमन करेंगे तो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशंस t की पावर 1/2 और dt। तो इसका हम समाकलन करेंगे तो 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा इसका समाकलन, तो आप देखेंगे t की पावर 1 जुड़ जाएगी, तो t की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 1, और नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो इसको पावर को जोड़ करके बता सकते हैं, तो 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा t की पावर 3/2 हो जाएगी, यहाँ भी 3/2 हो जाएगी, और प्लस c। तो आप देखेंगे 2 से 2 कट जाएगी तो 3 यहाँ चला जाएगा। तो i बराबर आप बता सकते हैं कॉमा लगा के, i बराबर 1/3, और t की जगह t का मान रख देंगे, कितना रखेंगे साइन 2x की पावर कितना हो जाएगा
3/2 प्लस सी। ये आपका क्या होगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा वीडियो प्रॉब्लम, लाइट चली गई है तो इसी वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। तो थोड़ा सा आपको कन्विंस करना है, थोड़ा सा अभी दिखने लगेगा आपको। अब देखना है क्वेश्चंस, एक बार दोबारा समझा देते हैं 5 नंबर क्वेश्चंस। तो 5 नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है इंटीग्रेशंस अंडर रूट साइन 2x और बाहर कितना है cos 2x dx। तो साइन 2x बराबर टी मानना, तो इसका अवकलन करेंगे तो cos 2x और 2x करेंगे तो 2 और dx बराबर dt। तो 2 आ जाएगा इसके अपान में, तो cos 2x dx बराबर dt/2। तो इसकी जगह t रखेंगे, t की पावर 1/2 और dt/2 हो जाएगा। तो 1/2 कॉमन कर लेंगे तो t की पावर 1/2 और dt, इसका समाकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 जुड़ जाता है, 1/2 प्लस 1 अपान में लिख जाता है प्लस c। तो इसको पावर को जोड़ेंगे तो 2 1 जा 2 और प्लस 1 तो कितना होता है 3/2 हो जाएगा। ये भी नीचे बाई 3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 3 इसके जगह पहुंच जाएगा। तो y बराबर 1/3 साइन की पावर कितना हो जाएगा 2x और 3/2 प्लस c। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इंटीग्रेशंस अंडर रूट 10x अपान में आपको दिया है, अपान में कितना दिया है साइन x cos x, साइन x काज x और dx। सबसे पहले आपको देखना है कॉज का नीचे भाग कर देंगे, कॉज का यहाँ भाग कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशंस i बराबर आपका हो जाएगा, तो यहाँ कितना अंडर रूट 10x अपान में देखेंगे साइन x बाई कितना हो जाएगा काज x, और यहाँ कितना हो जाएगा काज का, अगर हमने भाग किया तो काज का गुणा भी करना पड़ेगा काज x और ds। काज काज मिलकर क्या बना लेंगे, काज स्क्वायर बना लेंगे, ये 10 बना लेगा। तो i बराबर आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x और नीचे कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा काज स्क्वायर x और dx। 1 काज स्क्वायर का होता है सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो i बराबर आप देखेंगे इंटीग्रेशन 10x को लिख सकते हैं रूट में 2 बार, तो ये कितना लिखा है 10 रूट 10x, नीचे 2 बार लिखेंगे रूट में, 10x को लिख सकते हैं रूट 10x और इंटू अंडर रूट 10x, और ऊपर कितना चला जाएगा 1/cos हो जाएगा सेक स्क्वायर x और dx। देखेंगे एक रूट वाला एक रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर आपका इक्वेशंस बन जाएगा 1/√10x और कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx। अब आपको मानना है इसमें क्वेश्चंस में, मान करके इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे माना 10x बराबर क्या मानेंगे t मान लेंगे, तो 10x का अवकलन करेंगे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसकी जगह 10 रखेंगे तो कितना रखेंगे i बराबर इंटीग्रेशंस 1/t की पावर 1/2 हो जाएगी, रूट की पावर 1/2 होती है और dt। तो 1/2 अगर ऊपर जाएगी पक्षांतर होगी तो कितना हो जाएगा माइनस में जाएगी। तो i बराबर आप बता सकते हैं इंटीग्रेशंस t की पावर -1/2 और dt। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा t की पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, नीचे भी कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 और प्लस c। तब देखेंगे i बराबर आपका कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 में 1 चला जाएगा, कितना हो जाएगा t की पावर 1/2 ही बचेगा, नीचे भी 1/2 प्लस c।
तो आई बराबर आप देखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा तो, और टी की पावर कितना अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि 1/2 पावर किसकी होती है, रूट की होती है, रूट टी प्लस सी। तो टी की जगह टी का मान रख देंगे जो माना था मैंने, तो आई बराबर 2, इसकी जगह मैंने माना था 10x, यहाँ कर देंगे 10x प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार 6 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कॉसिक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशंस कॉसिक स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। ये भी आसान क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन। नीचे वाले क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे तो कितना लिखेंगे, माना 1 प्लस कॉट एक्स बराबर क्या मानना है आपको, टी मानना है। तो 1 प्लस कॉट एक्स बराबर अगर टी मान लेंगे, अब इसका हम अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा। इसका अवकलन कितना हो जाएगा, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो आप देखेंगे इसमें कितना करेंगे, माइनस चिन्ह यहाँ से हटाना है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का डी टी आपका हो जाएगा। तो इसकी जगह पुटअप करना है तो कितना करेंगे, इंटीग्रेशंस आई बराबर 1/t और माइनस डी टी। तो माइनस चिन्ह को कॉमन कर लेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशंस 1/t और डी टी। 1/t का अवकलन करेंगे, समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस लॉग टी और प्लस सी। तो आप आई बराबर देखेंगे कि माइनस का लॉग टी का मान कितना माना था वो रख देंगे, 1 प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 8 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ आप देखें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है इंटीग्रेशंस साइन एक्स और अंडर रूट में दिया है आपको ए स्क्वायर माइनस कॉज एक्स और बाहर डी एक्स। इसको अंदर वाले क्या मान लेना, टी मान लेना है। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे माना ए स्क्वायर माइनस कॉज एक्स बराबर क्या मान लेंगे आप, टी मान लेंगे। अवकलन करेंगे तो ए का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉज एक्स का कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। कॉज एक्स का कितना हो जाएगा, तो आप बता सकते हैं कॉज एक्स का साइन एक्स हो जाएगा आपका, साइन एक्स। तो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स होगा तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस साइन एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी आपका हो जाएगा। तो अब देखेंगे 0 को हम हटा सकते हैं तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डी टी आपका हो जाएगा। तो अब देखेंगे इसका हम मान रख देंगे कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशंस आई बराबर, तो यहाँ कितना रखेंगे, अंडर रूट की पावर 1/2 होती है तो कितना करेंगे, टी की पावर 1/2 और डी टी। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो टी की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 और नीचे भी हो जाएगी 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो आई बराबर आप देखेंगे तो 2 एकम 2 1 3, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 3/2 और नीचे भी कितना हो जाएगा 3/2, इसको प्लस सी। तो आई बराबर देखेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा और टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी की जगह टी का मान रख देंगे तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका, तो टी की जगह माना था ए स्क्वायर माइनस कॉज एक्स की पावर कितना हो जाएगा 3/2 और आगे कितना चल रहा है 2/3 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का फाइनली आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखेंगे इंटीग्रेशंस
ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x, और पान में कितना दिया है, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस का 2x और dx। इसको मान करके करेंगे, नीचे वाले को मान लेना है, तो कितना लिखेंगे, माना ई की पावर 2x प्लस ई की पावर माइनस का 2x बराबर क्या मानना है, t मानना है। तो इसका हम अवकलन करेंगे, कितना हो जाएगा, ई की पावर 2x का कितना होता है, ई की पावर 2x और 2x करेंगे कितना अपान में आ जाएगा 2। अब ई की पावर 2x का कितना हो जाएगा प्लस ई की पावर माइनस का 2x, और माइनस का 2x करेंगे तो माइनस का 2, और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt आपका हो जाएगा। तो आप इसमें से कॉमन करेंगे, कितना कॉमन करेंगे, 2 कॉमन कर लेंगे, तो 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ई की पावर 2x माइनस यहाँ लग जाएगा माइनस प्लस माइनस ई की पावर माइनस का 2x और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। 2 को नीचे ले आएंगे तो ई की पावर 2x माइनस ई की पावर माइनस का 2x और कितना हो जाएगा dx बराबर कितना हो जाएगा dt/2। तो इसको पुटअप करना है तो इंटीग्रेशंस आई बराबर मान रखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1/t और dt/2। तो इतना रखने के बाद 2 को कॉमन कर लेंगे तो आई बराबर 1/2 कॉमन इंटीग्रेशन 1/t और dt। तो आप देखेंगे कि 1/t का समाकलन कितना होता है, तो 1/2 यहाँ होता है log t हो जाएगा आपका और प्लस c। तो आप देखेंगे आई बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/2 log t की वैल्यू रख देंगे जो माना था, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x और प्लस आपका क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो आई होप मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखना है कि बहुत ही क्वेश्चन नंबर 10 भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है इंटीग्रेशंस 1/1 प्लस कॉट x dx। कॉट x को खोलना है इसमें तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशंस आई बराबर मानेंगे 1/1 प्लस कॉट x को खोल सकते हैं काज x बटे साइन x और कितना चल रहा है dx। इसके बटे 1 मानेंगे तो साइन का यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर इंटीग्रेशंस 1/ कितना हो जाएगा साइन x प्लस काज x और नीचे कितना आ जाएगा साइन x और dx। तीसरा पद कहाँ जाता है, ऊपर जाएगा इसमें, तो कह देंगे तीसरा पद यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, आई बराबर आप कह सकते हैं इंटीग्रेशंस साइन x अपान कितना हो जाएगा साइन x और प्लस कॉज x और dx। अब आपको देखना है कि इसका एक फार्मूला आपको ड्राइव करना है जिससे कि ये बन सके और कट सके। अब इसमें क्या करना है, तो i बराबर 1/2 इंटीग्रेशन 2 का गुणा 2 का भाग कर रहे हैं तो 2 साइन x अपान पूरा जितना दिया था साइन x प्लस काज x और dx ये आपको दिया है। तो i बराबर देखेंगे 1/2 साइन 2x को 2 भागों में तोड़ना है, तो ऐसे 2 भाग तोड़ेंगे जिससे आपको लाभ हो जाए। तो कितना करेंगे साइन x प्लस काज x, एक बार लिखेंगे प्लस साइन x माइनस काज x। अब देखेंगे कॉज x काज x कट जाएगा तो साइन साइन जोड़ कर 2x हो जाएगा, उतना ही लिखा हुआ है और फार्मूला बनाने के लिए मैंने किया है ये प्रोसेस। तो नीचे कितना रहेगा, नीचे सेम रहेगा साइन x और प्लस काज x और यहाँ कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। तो i बराबर आप देखेंगे i बराबर कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशंस एक बार इसके नीचे एक बार इसके नीचे भाग कर देंगे तो कितना कर देंगे साइन x प्लस काज x के नीचे भाग करना है किससे
साइन एक्स प्लस काज एक्स से और डी एक्स जोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशंस कितना दिया है, साइन एक्स माइनस काज एक्स भाग देंगे साइन एक्स प्लस काज एक्स से और डी एक्स। अब आपको देखना है ये पद बिल्कुल सेम सेम है आपके, तो ये पद से ये पद कैंसिल हो जाएगा इससे, तो कितना 1 बना लेगा। तो आई बराबर आप कह सकते हैं 1/2 इंटीग्रेशंस, मॉड लगा लें क्योंकि 1/2 दोनों में कॉमन चल रहा है, तो इस यहाँ पे देखेंगे मॉड लगा लेंगे, तो इसका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। अब इसमें मान के लगाएंगे, यहाँ पे देखते हैं माना लिख देते हैं, क्या लिखेंगे माना, माना नीचे वाले को मान लेंगे, माना साइन एक्स प्लस काज एक्स बराबर क्या मानना टी। तो जब इसका औकलन करेंगे तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कहेंगे माइनस का काज एक्स और कॉज एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स, और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी हो जाएगा आपका। तो इसको सीक्वेंस में लिखेंगे तो साइन एक्स माइनस काज एक्स और डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो इसकी जगह मान लेना है तो कितना लिखेंगे इंटीग्रेशंस 1/t और डी टी। तो इसका हम समाकलन करेंगे कितना हो जाएगा, आई बराबर आप देखेंगे 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन कितना, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आएगा, इसका कितना हो जाएगा लॉग टी और प्लस कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब देखेंगे इसकी वैल्यू पुटअप करना है तो आई बराबर देखेंगे 1/2 एक्स और यहाँ कितना करेंगे लॉग टी की जगह जितना माना था कितना माना था बेटा, तो आप कहेंगे साइन एक्स प्लस काज एक्स और मॉड प्लस सी। अब देखेंगे ब्रैकेट यहाँ लगा लेंगे, तो 2 का आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 का जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखना है आपको, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई कराने पर कितना हो जाएगा आई बराबर x/2 प्लस 1/2 लॉग साइन एक्स प्लस काज एक्स मॉड लगा लेंगे प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ कि 10 नंबर क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब मैं क्वेश्चन में लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है इंटीग्रेशन सेक एक्स लॉग कोष्टक में सेक एक्स प्लस 10x और dx। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इसको क्या मानना टी मानना है, तो लिख लेंगे बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। माना लॉग सेक एक्स प्लस 10x बराबर क्या मानेंगे टी। जब इसका हम औकलन करेंगे कितना हो जाएगा, तो 1/, सेक एक्स प्लस 10x और इसका हम औकलन करेंगे सेक एक्स का कितना हो जाएगा, तो सेक एक्स 10x और 10x का करेंगे कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो इसको देखेंगे 1/, सेक एक्स प्लस 10x। अब यहाँ पे सेक एक्स कॉमन कर लेंगे, तो सेक एक्स अगर हम कॉमन करेंगे कोष्टक में आ जाएगा
10x प्लस सेक एक्स और dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। ये ब्रैकेट इससे कट जाए क्योंकि बिल्कुल सेम सेम लिखे हैं, तो आपका हो जाएगा सेक एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा आपका dt हो जाएगा। तो इसकी जगह वैल्यू पुटअप करना है, तो इंटीग्रेशंस i बराबर आप देखेंगे इसकी जगह कितना रखना है t और dt। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे t का कितना होता है t की पावर 1+1, नीचे भी हो जाएगी 1+1 प्लस सी, तो 1+1 देखेंगे कितना हो जाएगा t की पावर 2/2 प्लस सी। तो t की जगह t का मान रखना है, तो कितना हो जाएगा 1/2 मैं कॉमन कर लूँगा, ब्रैकेट में लिखूँगा 10 का कितना माना था लॉग ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस 10x और ब्रैकेट क्लोज और घात कितनी हो जाएगी 2 प्लस सी। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आशा करता हूँ 11 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन के बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको ध्यान से देखना है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे इंटीग्रेशंस 1 काज x माइनस एक्स प्लस ए और साइन x प्लस बी और dx। अब आपको इसमें देखना है कि इसमें क्या करना है मुझे, काज a माइनस बी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ कितना करेंगे, इसमें आपको 1 कॉज a माइनस बी से गुणा करना, भाग करना है। तो यहाँ भाग कर देना पहले, कॉज a माइनस बी से पहले मैंने भाग किया, अब इंटीग्रेशन से लगाएंगे, काज a माइनस बी से मैंने क्या किया गुणा कर दिया। नीचे लिखेंगे काज x प्लस a साइन x प्लस बी और dx। अब आपको देखना है कि 1 काज a माइनस बी, अब इसको हमें क्या खोलना है, इसको दो भागों में तोड़ना है। तो आप देखेंगे इसको कैसे तोड़ पाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे काज ब्रैकेट लगा लेंगे x माइनस एक्स प्लस a और एक ब्रैकेट में देखेंगे माइनस एक्स प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज। देखो x अगर माइनस गुणा करेंगे माइनस एक्स प्लस माइनस का b, तो x से x कट जाएगा, तो a माइनस बी वही बचेगा जो ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे जो सेम है सेम को लिख लेंगे। तो कॉज x प्लस a और साइन x प्लस बी और dx। अब आपको देखना कि 1 कॉज a माइनस बी, यहाँ पे कॉज a कॉज माइनस कॉज b का फार्मूला खोलेंगे, तो इंटीग्रेशंस काज x प्लस a कॉज x प्लस a और काज x प्लस b और प्लस लगाएंगे साइन x प्लस a साइन x प्लस b और अपान में जो चल रहा है पूरा सेम लिखेंगे, काज x प्लस a साइन x प्लस b और लास्ट में क्या dx लगा देंगे। एक बार इसके नीचे भाग, एक बार इसके नीचे भाग दे देंगे। तो नई लाइन से देखेंगे आई बराबर कितना करेंगे, 1 काज a माइनस बी इंटीग्रेशन से लगा लेंगे, काज x प्लस a काज x प्लस b, नीचे कितने से भाग देना है, काज x प्लस a साइन
एक्स प्लस बी। अब इसमें भाग करेंगे प्लस इंटीग्रेशंस साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी। इसमें भी भाग करना है काज एक्स प्लस ए और यहाँ कितना करेंगे साइन एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब इसमें देखेंगे साइन से साइन आपका कट जाएगा, काज से काज कट जाएगा, काज बटे साइन क्या मान लेंगे बेटा, तो इसमें बना लेंगे तो आई बराबर 1 काज ए माइनस बी। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका कॉज बटे साइन कॉट बना लेगा, कॉट एक्स प्लस बी। तो यहाँ आप देखेंगे प्लस साइन से साइन कट गया, यहाँ पे 10 बन जाएगा, इंटीग्रेशंस 10 एक्स प्लस ए और डी एक्स आपका ये बन जाएगा। अब आपको देखना है कि इसका फार्मूला खोलना है, तो आपको इसके दोनों को फार्मूले पता होना चाहिए तभी सॉल्व कर पाओगे। इसके मैं डायरेक्टली फार्मूले लिखता हूँ, तो फिर आप लोगों को याद भी कर लेना है। 1 काज ए माइनस बी, इसका फार्मूला खोलेंगे कॉट एक्स का कितना होता है फार्मूला, तो आप कहोगे ब्रैकेट में लॉग मॉड में कितना होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह कितना है एक्स प्लस बी और मॉड क्लोज और प्लस सी होता है, तो पर लास्ट वाला भी है तो इसका भी करेंगे कितना हो जाएगा लॉग ब्रैक मॉड में सेक और ये कितना हो जाएगा एक्स, सेक एक्स होता है तो यहाँ पे एक्स प्लस ए हो जाएगा और मॉड क्लोज प्लस सी। तो ये आपका हो गया सॉल्व। अब इसको मैं 2 फार्मूले आपको यहीं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा आपको छुप गया था, थोड़ा सा मैं दोबारा समझाना चाहूँगा। तो यहाँ से देखेंगे कॉज से कॉज काट दिया तो कॉज बटे साइन क्या हो जाता है कॉट हो जाता है, कॉट एक्स प्लस बी। यहाँ आप देखेंगे साइन से साइन काट दिया, साइन बटे कॉज का होता था 10 एक्स प्लस ए डी एक्स। तो इसमें भी डी एक्स लगा देंगे। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होता है लॉग मॉड में साइन एक्स, तो एक्स की जगह है एक्स प्लस बी, तो एक्स प्लस बी और मॉड क्लोज और प्लस और इसका 10x का होता है लॉग सेक एक्स प्लस सी, तो सेक एक्स की जगह कितना है x प्लस ए, तो यहाँ पे x प्लस ए रखा प्लस सी रख दिया और ये आपका क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पे 2 मैं फार्मूले बता देता हूँ जो जो यूज किए हैं। तो यहाँ पे चूँकि मैं आपको फार्मूला याद करना है इंटीग्रेशंस कॉट एक्स प्लस बी, सॉरी यहाँ पे केवल x रखेंगे, केवल x और dx, कॉट x dx का कितना होता है तो आप बताएंगे लॉग मॉड में साइन x प्लस सी, ये फार्मूला होता है। एक फार्मूला और यूज किया मैंने इंटीग्रेशन 10 x dx, 10x का होता है लॉग कोसेक x प्लस सी। ये दोनों फार्मूले आपको याद कर लेना, यहाँ पे प्रयोग हुए हैं। आई होप मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो आज मैंने प्रश्नावली 7H के 12 क्वेश्चन थे, 12 नंबर क्वेश्चन था, तो मैंने बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व करा दिए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।